और चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से आप तक बड़ी खबर पहुंचा दें, जहां पर छत्तीसगढ़ में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। पूर्व आबकारी मंत्री, उनके बेटे और करीबियों के यहां पर कार्रवाई की गई है। रायपुर, सुकमा और धमतरी में ईडी की कार्रवाई खत्म हो गई है। ईडी ने 8 ठिकानों पर दबिश दी। बड़ी संख्या में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। ईडी ने जयंत देवांगन को हिरासत में भी ले लिया है। आपको बता दें कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के ओएसडी रहे हैं जयंत देवांगन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में ईडी की दबिश लगातार जारी है। कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। पूर्व आबकारी मंत्री और उनके बेटे और करीबियों के यहां पर ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि ईडी ने जयंत देवांगन को हिरासत में भी ले लिया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के ओएसडी रहे हैं जयंत देवांगन। और चलिए इसी पूरे मामले पर हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हसन, आपसे जानना चाहेंगे, ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर यहां पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बात की जाए अगर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की, तो वहां पर भी उनके बेटे के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल मनीषा, देखिए छत्तीसगढ़ के कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन जो है वो शनिवार को देखने को मिला, जब शनिवार की सुबह 5 बजे छत्तीसगढ़ में सुकमा, रायपुर, धमतरी समेत कुल 8 ठिकानों पर एक साथ ईडी की टीम ने दबिश दी, जिसमें कई बड़े नाम जो है वो शामिल है। कांग्रेस शासनकाल में रहे आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा, साथ ही कवासी लखमा के करीबी सुशील ओझा, इसके अलावा हरीश लखमा के जो काफी करीबी बताए जाते हैं राजू साहू, उनके निवास पर, कवासी लखमा के ओएसडी के निवास पर, अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी कार्रवाई जो है वो की गई। सुकमा से लेकर के राजधानी रायपुर तक तमाम जगहों पर ईडी की अलग अलग टीमें पहुंची सुबह के करीब 5 बजे, और 5 बजे से लेकर के कुल 15 घंटे से ज्यादा यह रेड कार्रवाई चली है, और इसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ जो है वो लगे हैं। जानकारी की माने तो कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जो है ईडी की टीम ने जब्त किए। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं कवासी लखमा का निवास है, रायपुर का ये उनका धर्मपुरा स्थित निवास है, जहां पर सुबह के 5 बजे कल शनिवार को जो टीम है वो पहुंची थी, और 15 घंटे से ज्यादा की रेड कार्रवाई करने के बाद टीम जो है वो देर रात यहां से निकली है। कवासी लखमा से घंटों पूछताछ जो है ईडी के अधिकारियों ने की है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाले का मामला सामने आया, तो इस मामले में ईडी का जो है वो बड़ा एक्शन है। एसीबी, ईओडब्ल्यू के बाद ईडी ने अब जांच को जो है वो आगे बढ़ाया है, और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को जो है अपनी जांच के घेरे में लिया, साथ ही उनके बेटे को भी इसमें शामिल जो है वो किया गया। जिस प्रकार से एसीबी और ईओडब्ल्यू की बात करें तो जो चार्जशीट पेश की गई थी उसमें भी कवासी लखमा का नाम जो है वो सामने आया था, और इसी मामले में आगे की जांच के लिए रेड कार्रवाई की गई है। कवासी लखमा के घर से करीब 2 बैग में जो है भरकर दस्तावेज जो है वो ईडी के अधिकारियों ने अपने साथ जब्त किए हैं। अगर जानकारी की माने तो जो जानकारियां मिली है उसके अनुसार कवासी लखमा पर जो है बड़े करोड़ों रुपए का महीने में कमीशन लेने का जो है वो आरोप लगा है कि हर माह कवासी लखमा को करोड़ों रुपए जो है कमीशन के रूप में दिया जा रहा था। अनवर ढेबर और आबकारी आयुक्त एपी त्रिपाठी पहले ही इस मामले में जेल के अंदर बंद है। ऐसे में इन 8 ठिकानों पर जो रेड कार्रवाई की गई है, जो कि 15 घंटे से ज्यादा चली है, उसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो ईडी की टीम के हाथ लगे हैं। अब देखना होगा आगे किस प्रकार से कार्रवाई होगी। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, जयंत देवांगन को भी ईडी की टीम ने हिरासत में लिया, ऐसी खबर सामने आई, और आगे आबकारी मंत्री, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को जो है पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। हसन, आपने जैसे बताया कि जयंत देवांगन को भी हिरासत में लिया गया, उनके यहाँ से क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं, क्या कुछ खुलासे हो पाए? देखिए, अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुशील ओझा जो कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के काफी करीबी बताए जाते थे, वे फरार हैं। उनके बारे में कोई जानकारी ईडी को नहीं मिली। जब उनके निवास पर रेड की गई तब वहां पर उनके परिजन और उनके घर में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की गई। वहीं जयंत देवांगन जो कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के ओएसडी थे, उनके यहाँ पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा, उनके निवास पर छापा मारा, उनके घर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और साथ ही बड़ी संख्या में दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए। साथ ही जयंत देवांगन को भी हिरासत में लेने की खबर सामने आई है।
इसके अलावा अब आगे जो कार्रवाई होनी है ईडी की, जो जानकारियां मिली है सूत्रों के मुताबिक कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा समेत अन्य लोगों को ईडी की टीम जो है कल अपने पास पूछताछ के लिए जो तलब है वो कर सकती है। इस पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होने की भी खबर सामने आ सकती है। जी बिल्कुल हसन, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो राजधानी रायपुर में ईडी की दबिश लगातार जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इस दौरान भारी संख्या में दस्तावेज भी बरामद किए गए, साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद किए गए।